जी, सबसे पहले तो मैं हमारा कहीना के सभी इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और यूट्यूबर चैनल जो कि इस पूरे प्रकरण को कवर कर रहे हैं, इतना विस्तार से आप दिखा रहे हो, इसके लिए आपके सभी चैनलों का, सभी अखबार पत्रकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि आपने बताया, आज इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि 18 अक्टूबर को कैथल में होने वाले क्षत्रिय महाकुंभ सम्मेलन के निमंत्रण देने के लिए आज हम कैना खंड में आए हैं। इससे 2 दिन पहले हम अटेली खंड में थे। तो लगभग 9-10 गांवों में रोज हम 18 तारीख को होने वाले महाकुंभ के निमंत्रण दे रहे हैं। तो ये जो आप कार्यक्रम बता रहे क्षत्रिय महाकुंभ है, किस प्रकार का कार्यक्रम होगा और क्या कुछ इसके अंदर विशेष रहने वाला है? पिछले 19 जुलाई को कैथल में एक कांड हुआ। महिर भोज क्षत्रिय सम्राट की प्रतिमा को लेकर एक विवाद हुआ, जिसमें वहां की लोकल भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने या 1-2 लोग सरकार के कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, कंवरपाल जी गुर्जर, उनके लीडरशिप में या उनके दबदबे में आकर सरकार ने वहां क्षत्रिय सम्राट महिर भोज की मूर्ति पर जाति सूचक शब्द लिखवा दिया। इससे नाराज और दुखी क्षत्रिय समाज ने इसका विरोध किया तो क्षत्रिय समाज के ऊपर वहां पुलिस ने लाठीचार्ज की, आंसू के गोले छोड़े, सैकड़ों युवाओं को अवैध रूप से हिरासत में लिया। उससे नाराज क्षत्रिय समाज हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का क्षत्रिय समाज 18 अक्टूबर को कैथल में इकट्ठा होगा और इस पूरे प्रकरण की दोषी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जमकर विरोध करेगा और एक डिसीजन ले सकता है क्षत्रिय समाज कि यदि बीजेपी ने इस अपनी कार्य प्रणाली में सुधार नहीं किया, इस गलती में सुधार नहीं किया या इतिहास संरक्षण के लिए, इतिहास को बचाने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई, तो क्षत्रिय समाज बीजेपी का बहिष्कार करेगा और भविष्य में बीजेपी को वोट ना देने की शपथ भी ले सकता है। और भविष्य में कोई भी राजनीतिक दल या सरकारें ऐसा दुस्साहस करने की कोशिश ना करें, इस पे क्षत्रिय समाज योजना बनाएगा। इन तैयारियों को लेकर आज हमारे साथ हमारे इलाके के बड़े गांव खेड़ी के सरपंच श्रीमान पंकज हिंदू जी हमारे साथ हैं, शिव कुमार सिंह जी खेड़ी तलवाना से, कृष्ण सिंह राणा सतनाली से हैं, रविंद्र भाई दगडोली से हैं। और जैसे जैसे हम गाँव में जाते हैं तो वहाँ गाँव के सैकड़ों युवा हमारे को मिलते हैं और लगभग सभी गाँव के युवाओं ने ये हमारे को विश्वास दिलाया है कि वो खुद की गाड़ियों से, बसों से, साधनों से, संसाधनों से पहुंचेंगे। और हम आपको ये दावा करते हैं कि शायद ही हरियाणा में कोई ऐसा गांव होगा जिसका कोई न कोई व्यक्ति, कोई न कोई लोग वहां ना पहुंचे। मतलब हरियाणा के हर गांव के लोग, युवा कैथल पहुंचेंगे और कैथल का ये महाकुंभ हमारे जीवन में देखने में हरियाणा का सबसे बड़ा महाकुंभ होगा। महेंद्रगढ़ जिले की बात करें, यहाँ आप गांव-गांव घूम करके इसके लिए आप लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, तो यहाँ से किस प्रकार का रुझान मिल रहा है और कितने लोगों के जाने की आपको उम्मीद है? महेंद्रगढ़ में देखो, हम 16 तारीख को कल शाम को, जैसे कि सरपंच साहब हमारे थे, तो कल 16 तारीख को महेंद्रगढ़ में एक बड़ी मीटिंग करेंगे जिसमें लगभग गाँवों से लोग आएंगे और वो अपनी अपनी व्यवस्थाएं बताएंगे कि उनके गाँव से कितनी गाड़ियां हो रखी हैं, कितनी बसें हो रखी हैं, और सब लोग अपने आप स्वयं अपनी गाड़ियां और बसें लेके जा रहे हैं। तो जिस प्रकार से कार्यक्रम हो रहा है, कहीं न कहीं जो है आने वाले चाहे लोकसभा चुनावों की बात करें या विधानसभा चुनावों की बात करें, उन पर भी कहीं न कहीं असर डालेगा और विशेष रूप से सत्तारूढ़ दल के लिए। देखो, सत्तारूढ़ दल ने अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए इस तरह की इतिहास से छेड़छाड़ की घटनाएं करवाई है, क्योंकि आप देखिए आज हमारे गुर्जर भाई और क्षत्रिय समाज के भाइयों को आमने सामने करा रखा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि गुर्जर हमारे भाई हैं और गुर्जर हमारे भाई रहेंगे। आज से 100 साल पहले गुर्जर भाई यहीं थे, हम भी यहीं थे, 50 साल पहले भी, 40 साल, 30 साल, 20 साल पहले भी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तो उन्होंने पहले तो ये जाति और धर्म को लड़ाने का कार्य करते थे, आजकल जातियों को जातियों से लड़ाने का कार्य कर रहे हैं। इसका कारण मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी एक बात मान चुकी है कि पूरे हिंदुस्तान का क्षत्रिय समाज 95 से 98% वोटिंग उसको लोकसभा और विधानसभा में करता है, चाहे वो कोई भी राज्य हो। तो बीजेपी ये मान बैठी है कि क्षत्रिय समाज उसका कोर बैंक, वोट बैंक है, लेकिन हमारे गुर्जर भाई है वो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक नहीं है। जिन सीटों पे भाजपा गुर्जर भाइयों को टिकट नहीं देती
तो वहाँ के हमारे गुर्जर भाई भाजपा के अलावा इनने किसी दल को जिससे उनको टिकट मिलती है उसको वोट दे देते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी गुर्जर वोट को भी अपना कोर वोट बैंक बनाने के लिए पूर्णतः उनके साथ खड़ी है। और हमने एक कमेटी बनी है, वो निर्णय लेगी कल, इस तरह की चर्चाएं हैं पर हो भी जाएगा कि ये जो महाकुंभ होने जा रहा है उसकी एक कमेटी बननी है। कर्नल देवेंद्र सिंह जी उसके प्रमुख हैं। ये योजना बनाई है कि हर पार्टी के, हर राजनीतिक दल के पास निमंत्रण भेजा जाएगा इस महाकुंभ का। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के पास निमंत्रण भेजा जाएगा कि पार्टी इस महाकुंभ में आके अपना रुख स्पष्ट करे। कांग्रेस के पास भी निमंत्रण भेजा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी भी अपना किसी व्यक्ति, अपने सदस्य को भेज के अपना रुख स्पष्ट करे। ऐसे इनेलो, जेजेपी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी या अन्य भी कोई क्षेत्रीय दल है उसके पास कमेटी निमंत्रण भेजेगी कि वो अपना व्यक्ति या अपना प्रतिनिधित्व भेज के इस महाकुंभ में आके अपना रुख स्पष्ट करे। तो उससे पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा साफ है या उनमें झोलमोल है। इस जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें कौन बड़े चेहरे राजपूत समाज से वहां उपस्थित होंगे? इसके एक कमेटी बनी है जिसमें वीर चक्र विजेता कर्नल देवेंद्र सिंह जी हैं। प्रमुख रूप से इस आंदोलन को लीड कर रहे, उस दिन पे लाठीचार्ज भी हुई, अवैध रूप से हिरासत में भी लिया, हमारे राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के संयोजक माननीय श्री शेर सिंह राणा साहब भी उपस्थित होंगे। और देखिए, एक बात देखने को मिल रही है, पहली बार इस महाकुंभ में सभी जिलों के राजपूत सभा के प्रतिनिधि, राजपूत सभाओं के अध्यक्ष, क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष, करणी सेना के अध्यक्ष और करणी सेना के भी युवा मोर्चे अलग बनने हैं, उन सब के अध्यक्ष, यानी कि क्षत्रिय समाज की जितनी भी संस्थाएं बनी हैं और जितने भी अन्य संगठन बने हैं वो सभी एक मंच पर उस दिन उपस्थित होंगे। तो क्या बड़ा निर्णय लिया जा सकता है? यदि भारतीय जनता पार्टी ने या सरकार ने क्षत्रियों की अनदेखी की तो क्षत्रिय सरकार को बदलने को मजबूर होंगे। जय श्री राम जी। आज की जो प्रेस वार्ता है वो 18 अक्टूबर को क्षत्रिय का जो महाकुंभ है उसके लिए निमंत्रण के लिए राकेश भाई साहब आए निमंत्रण के लिए। मुख्य तौर पे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अखंड भारत के चित्र को रक्षित करने के लिए जिन भी क्रांतिकारियों बलिदानियों ने अपना जीवन का त्याग किया है उनकी ना तो कोई जाति होती है और ना कोई अन्य। तो मैं इस विषय पे सिर्फ एक ही बात बताना चाहूँगा कि जो भी क्रांतिकारी और बलिदानी उनकी कोई जाति नहीं होती है। जो जाति इस तक पर लगाया गया है इसको हटाने का बीजेपी सरकार सहयोग। और महापुरुषों को जाति की बेड़ियों में बांधना, उनके व्यक्तित्व को गौण करना है, छोटा करना है। तो हम इसका विरोध करते हैं, खंडन करते हैं कि किसी भी जाति के महापुरुष हों उनको जाति में बांधना ना जाए, चाहे वो कोई भी अन्य जाति के हों। कि आज हम राव तुलाराम जी के आगे लिख दें अहीर राव तुलाराम तो उनकी जाति गौण हो जाएगी। ऐसे ही हम रामचंद्र जी के आगे उनकी जाति लिख दें तो उनका व्यक्तित्व गौण हो जाएगा। ऐसे ही हम परशुराम जी के आगे जाति लिख दें तो परशुराम जी का व्यक्तित्व भी गौण हो जाएगा। तो पहले से ही हम ये कहते हैं कि किसी भी महापुरुष को जातियों की बेड़ियों में ना बांधे। उन्होंने किसी जाति के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने राष्ट्र और धर्म के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इसीलिए वो महापुरुष हैं।